बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ मोबाइल कैमरा ऑन करके किसी भी लैंग्वेज को मूवी बनाने के अंदाज में देखने से भी ट्रांसलेशन की जा सकती है। जी जनाब, इससे भी ज़्यादा कमालात का हामिल है गूगल ट्रांसलेट, और आज इसी की मुख्तलिफ और कारआमद अंदाज में इस्तेमाल पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ट्रांसलेट ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, और उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके कारोबारी राब्ते मुख्तलिफ ममालिक से शब रोज़ रहते हैं, ख़ास तौर पर चाइना से। एक अहम बात और बता दूं, बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम कि इस टूल को बग़ैर इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप चाइना जा रहे हैं तो आप ट्रांसलेट को पहले से अपने मोबाइल में सेव करके चाइना में किसी भी चीनी से बात कर सकते हैं और उसकी बोली हुई बात समझ भी सकते हैं। और ये सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं, आप 103 ज़बानों में से बहुत सी ज़बानें अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अब्दुल अलीम, आप देख रहे हैं ट्रिकी फिक्स। लेट्स स्टार्ट। अंग्रेज़ी ना आते हुए भी किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से। वो इस तरह कि आप ओपन कर लें ट्रांसलेट, मेन स्क्रीन पर आ जाएं। ये टाइप वाली स्क्रीन है, मतलब टाइप एंड ट्रांसलेट। सबसे ऊपर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। जो ज़बान आप लिख सकते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करें और जिसमें तर्जुमा करना है वो दूसरी तरफ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ इंग्लिश ही रहने दी और मुझे उर्दू में अपनी लिखत का तर्जुमा दरकार है। यहाँ मैंने सिंपल इंग्लिश में हाउ आर यू लिखा। अब आप नीचे देखेंगे कि बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं। इनका मकसद है कि कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते, और ज़्यादातर इसी तरह के अल्फाज इन जुमलों के साथ मुंसलिक किए जाते हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं और इन सजेशंस में से भी कोई मुंतखब कर सकते हैं। मज़ीद मैंने लिख दिया आई एम फ़ाइन, तो तर्जुमा साथ साथ नमूदार हो गया। अब इसमें मज़ीद ऑप्शन भी हैं, वो भी देख लें। यहाँ पर फुल स्क्रीन से स्क्रीन फुल हो जाएगी। स्टार्ट कन्वर्सेशन से एक न्यू सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में मैं वॉइस ट्रांसलेशन में आपको बताऊँगा। रिवर्स ट्रांसलेशन का मतलब है अभी हमने इंग्लिश से उर्दू में जो लिखा है वो उर्दू से इंग्लिश में हो जाए। और सबसे ऊपर जो ये शेयर है, इसके ज़रिए आप किसी भी ज़बान में पैगाम लिखकर शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल सर्विस या एसएमएस पर। मिसाल के तौर पर अभी इसे एसएमएस पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप इंग्लिश में किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही ये काम आप रिवर्स करके उर्दू में भी लिख सकते हैं। साथ साथ एसएमएस ट्रांसलेशन के फ़ीचर की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपकी डिवाइस पर मौजूद एसएमएस शो हो जाएंगे। अब आप कोई भी इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में एसएमएस आपके पास मौजूद हो, उस पर क्लिक करें और उसे उर्दू में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। स्टार अगर मैं किसी लिखे हुए मैसेज को कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरी फ्रेज बुक में सेव हो जाएगा, जो बाद में ज़रूरत पड़ने पर मैं दोबारा देख सकूंगा। अब यहाँ मैं हिंदी में कुछ लिखना भी चाहता हूँ, बल्कि समझना भी चाहता हूँ। हालांकि मुझे हिंदी लिखना नहीं आती है। मैंने यहाँ लिखा कैसे हैं आप, ये नीचे लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन ये सही है, इसे कैसे कंफर्म किया जाए? तो उसके लिए आप स्पीकर पर क्लिक करेंगे, आप कैसे हैं, और मुतमईन हो जाएंगे। टॉक एंड ट्रांसलेट वाला फ़ीचर तो बहुत ही मज़ेदार है। इसकी मदद से आप बहुत सारी ज़बान में बाकायदा फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आप किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और वो आपको फ़ौरन जवाब दे सके, तो कैसा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा ही होता है। ट्रांसलेट की मेन स्क्रीन पर रहते हुए आपने माइक पर क्लिक करना है। यहाँ एक तरफ इंग्लिश है और दूसरी तरफ हिंदी। उर्दू की सपोर्ट फ़िलहाल ट्रांसलेट में मौजूद नहीं, मगर बहुत जल्द आने का इम्कान है। वैसे हिंदी उर्दू तकरीबन सेम ही होती है। तो खैर, हम यहाँ हिंदी ज़बान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिस लैंग्वेज के दिए गए बटन को क्लिक करके कुछ भी बोलेंगे उसकी ट्रांसलेशन मतलूबा लैंग्वेज में कर दी जाएगी। जैसे कि मैंने इंग्लिश पर क्लिक किया तो मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, लाइक हाउ आर यू, क्या हाल है। आप हिंदी के बटन को प्रेस करते हैं, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब एक न्यू अपडेट के अंदर आपकी बोली हुई लैंग्वेज को गूगल ट्रांसलेट ऑटो डिटेक्ट करेगा। मतलब आपने उर्दू बोली है या इंग्लिश,
उन 2 ज़बानों में वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। सिंपली टैप करें ऑटो को और हिंदी या इंग्लिश किसी भी ज़बान में बोलते जाएं, ट्रांसलेशन साथ साथ होती चली जाएगी। लाइक इस तरह, आज का मौसम बहुत अच्छा है। Today's weather is very good. Yes, you are right. Today's weather is very cool. हाँ, आप सही हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो ये था दूसरा फीचर, वॉइस ट्रांसलेट एंड लाइव कन्वर्सेशन इन एनी लैंग्वेज। याद रखने की बात यह है कि एक बार ज़बान सेलेक्ट करने के बाद आपको बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप बोलेंगे वो आपकी इन 2 लैंग्वेज के दरमियान में से ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसको अगली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। तो अब बारी आती है मेरे पसंदीदा फीचर की, वो है ट्रांसलेट थ्रू कैमरा। मतलब आप कैमरे की मदद से ट्रांसलेशन का हसूल मुमकिन बना सकते हैं आसानी के साथ। इसमें फ़िलहाल 2 तरह की इकसाम हैं। एक तो सिंपल पिक्चर लेकर उसमें मौजूद वर्ड्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है, जो बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा, कैमरे को ऑन करके इंस्टेंट ट्रांसलेशन, मींस आपको कैमरे से ही ट्रांसलेटेड लैंग्वेज नज़र आएगी। ये फ़ीचर बहुत कम ज़बानों को सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत जल्द ये तमाम लैंग्वेजेस के लिए दस्तयाब होगा। इसकी पहचान भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन किन लैंग्वेजेस के पेयर को सपोर्ट करता है। कैमरा ट्रांसलेशन आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं उसके लिए आप पहले लैंग्वेज पैक डाउनलोड कर लें। इस डाउनलोड की बदौलत आप बगैर इंटरनेट के भी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। उसके लिए आप जाएंगे लैंग्वेज सिलेक्शन के एरिया में। अब जिन लैंग्वेज के साथ आपको डाउनलोड वाला एरो दिख रहा है, मतलब ये सपोर्ट करती हैं ऑफलाइन, इस एरो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। डाउनलोड मुकम्मल होने के बाद आपके पास लैंग्वेज के साथ एक टिक बना हुआ आएगा। इसका मतलब यह है कि ये लैंग्वेज अब आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अब जल्दी से इसका तरीका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। स्नैप एंड ट्रांसलेट के लिए आप ट्रांसलेट के अंदर से इस कैमरा आइकॉन पर क्लिक करेंगे। साथ ही आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि गैलरी से कोई पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैमरे से एक टेक्स्ट की पिक्चर लेंगे जिस पर इंग्लिश में तहरीर दर्ज है, नाइस टू मीट यू। कोशिश ये करनी है कि हमारा पिक्चर वाला टेक्स्ट अलाइन बॉक्स के अंदर रहे, इससे ट्रांसलेशन बहुत बेहतर हो सकेगी। अगर ना हो पाए तो भी कोई मसला नहीं। अब ट्रांसलेट अपनी प्रोसेसिंग के बाद आपको पिक्चर शो करेगा कुछ इस शक्ल में। यहाँ पर आपने अपने फिंगर की मदद से अल्फाजों का वो हिस्सा रब करना है जिनका तर्जुमा चाहते हैं, जैसे रबड़ से कुछ मिटा रहे हों। देन अब ऊपर देखेंगे ट्रांसलेशन नज़र आ चुकी है। यहाँ इस एरो पर क्लिक करके भी आप मज़ीद वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे और यहीं से कॉपी वगैरह भी कर पाएंगे। तो अब बारी आती है इंस्टेंट ट्रांसलेशन वाले फ़ीचर की। उसके लिए कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है। वो ये कि इंस्टेंट ट्रांसलेशन फ़िलवक्त बहुत कम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि फ़ौरी तर्जुमा या तस्वीर लेकर तर्जुमा किन ज़बानों के पेयर्स के साथ मखसूस है। तो जनाब उसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना लाजमी है, जिसका तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन आप अब कैमरे के आइकॉन को देखिए। जैसे मैं लैंग्वेज पेयर को तब्दील करूँगा, इस आइकॉन की शक्ल भी कुछ तब्दील हो जाएगी। जिस वक्त कैमरे के अंदर मज़ीद एक प्लस बना आ रहा हो, मतलब ये कि स्नैप और इंस्टेंट दोनों के लिए मुवाफिक है। और अगर सिंपल कैमरा बना आ रहा हो तो सिर्फ पिक्चर लेकर ट्रांसलेट की जा सकती है, मतलब कि स्नैप ट्रांसलेट। और अगर कैमरा आइकॉन ही गायब हो जाए तो मतलब ये कि गूगल ट्रांसलेट का कैमरा इस वक्त इस पेयर को सपोर्ट ही नहीं करता। खैर, अब हम कैमरा ट्रांसलेट के अंदर से खोलेंगे और किसी भी इंग्लिश में लिखी तहरीर पर ले जाकर इस आँख वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फ्लैश लाइट भी इस्तेमाल की जा सकती है माहौल की मुनासबत से। तो आप देख सकते हैं कि तर्जुमा साथ साथ नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं तो आप इस सिंबल पर क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन ही ये दुरुस्त ट्रांसलेशन की तस्वीर आपको दिखा देगा। सबसे आखिरी फ़ीचर है गूगल ट्रांसलेशन का ड्रॉ लेटर एंड ट्रांसलेट। ये भी सिर्फ उन पेयर्स के साथ सामने आएगा जिन्हें ये सपोर्ट करता है। इसकी ज़रूरत जब पेश आती है जब कोई अल्फाज उर्दू या हिंदी में लिखने से गूगल ट्रांसलेट डिटेक्ट नहीं कर पाता, तब आप उस अल्फाज को अपने फिंगर के ज़रिए ड्रॉ करके लिख सकते हैं।
الفاظ ڈرا کرتے ساتھ گوگل ٹرانسلیٹ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور سجیشن بھی دیتا ہے، جس کی مدد سے آپ بآسانی الفاظ بنا کر مطلوبہ ترجمہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو گوگل کے اس پیج کے بارے میں بتانا چاہوں گا جس پر گوگل نے تمام انفارمیشن دی ہوئی ہے اپنی ٹرانسلیٹ کے حوالے سے، کہ یہ کون سی فیچر اس پہ دے رہے ہیں، ٹائپ، ٹاک، اسنیپ، سی، رائٹ، آف لائن یوزیج وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی مطلوبہ لینگویج کے فیچرز بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی لینگویج کس فیچر کے ساتھ گوگل ٹرانسلیٹ پر اویلیبل ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی پسند کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے بتائیے گا اگر مجھ سے کوئی کمی اس میں رہ گئی ہو، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ بہتری لانے کی کوشش کروں گا اس میں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔